यूट्यूब वेलकम टू फ्रीडम टेक। मैं हूं हसीब एहसन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एमसीबी बैंक से जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं। और ये पर्सनल लोन जो है वो आप 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक का हासिल कर सकते हैं। और इस लोन को जो है आप अपने मुख्तलिफ कारोबार में अगर इन्वेस्ट करना चाहें उसमें कर सकते हैं। अगर कारोबार ऑलरेडी आपका कारोबार है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। अगर आपको ज़मीन लेना चाहते हैं ज़मीन ले सकते हैं। और अगर आप कोई प्लॉट वगैरह या शादी वगैरह के लिए इसको यूज़ कर चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बहुत से जो भी आप चाहें इस लोन को लेकर उसमें जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल लोन है। बाकी लोन जो आप लेते हैं अक्सर ये होता है कि या गाड़ी के लिए होता है या घर के लिए होता है या स्पेसिफिक किसी ऐसी खास चीज़ के लिए होता है कि आप उसको लेके उसकी उसी चीज़ में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी चीज़ में उसको खर्च नहीं कर सकते। लेकिन एमसीबी में जो पर्सनल लोन है ये आप जो है वो किसी भी चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपकी ज़रूरत है आप उस ज़रूरत को जो है वो पूरा कर सकते हैं। और ये 50,000 से लेकर 2 मिलियन तक का जो है मतलब 20 लाख रुपए तक का जो है आप इससे लोन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी तफसील बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये लोन मिलेगा, अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, कितने अरसे में वापस करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रीडम टैब को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकॉन आएगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एमसीबी की जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सिंपल इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ही सिंपल इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लें ये इस जो लोन का जो नाम रखा गया है वो पर्सनल लोन के नाम से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम स्टार्ट पढ़ लेते हैं। तो की फ़ीचर्स के सबसे पहले हैं वो कह रहे हैं कि जी मिनिमम लोन अमाउंट जो है वो कम से कम जो है आप 50,000 रुपये ले सकते हैं। और मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप 20 लाख रुपये तक 2 मिलियन तक मतलब 20 लाख बनते हैं 2 मिलियन तक आप जो है वो पैसे ले सकते हैं एमसीबी बैंक से। ठीक है, और इसके दरमियान भी ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि यार 50,000 लेंगे या तो 20 लाख लेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि कम से कम आप 50 लाख ले सकते हैं। अब उसके बाद 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, मतलब आप जो है 20 लाख तक जो है वो लोन ले सकते हैं किसी भी इसके बीच में जितनी भी अमाउंट हो। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं टेन्योर। टेन्योर ये होता है कि आपने जब ये पैसे लेने हो तो उसको कितने अरसे में वापस करना होगा। तो वो आपको कह रहे हैं कि जी आप कम से कम जो है वो 1 साल में वापस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप 5 साल के अंदर जो है वो ये कर्ज़ा वापस कर सकते हैं। तो आप ये जो जितनी भी अमाउंट लेंगे तो आप जो है वो अगर चाहते हैं 1 साल में वापस करना तो 1 साल में कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके पास 5 साल होते हैं, आप 5 साल के अंदर अंदर उसको वापस कर सकते हैं। उससे भी दरमियान में भी जो है आप उसको वापस कर सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी आप चाहें। ठीक, नो कोलेक्टरल रिक्वायर्ड है। इसमें कोलेक्टरल रिक्वायर्ड में ये होता है कि आपको जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ रखवानी नहीं पड़ेगी। जैसे हमें घर गिरवी रखवाना पड़ता है, जेवर गिरवी रखवाने पड़ते हैं, तो इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आपको कोई चीज़ जो है वो गिरवी रखवा के या उनको दे कर जो है वो आपको ये लोन मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। उसके बाद नो प्रोसेसिंग फ़ीस इफ़ लोन इज़ नॉट अप्रूव। अगर जो आपका लोन है वो अप्रूव नहीं होता तो उसके लिए जो है फ़ीस अगर उन्होंने जमा की हुई होगी तो वो आपको वापस कर देंगे, उसकी कोई फ़ीस नहीं होगी जी। सिर्फ जो है अगर जब आपको लोन मिलेगा तो उसकी जो फ़ीस होगी बस वही लेंगे। अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, मतलब आपको लोन नहीं मिलता, तो उसकी फ़ीस जो है आपसे नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब आप समझ लें कि फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो लोन है वो अप्लाई हो जाता है तब आप जो है उसकी फ़ीस पे करेंगे, अदरवाइज़ जो है वो नहीं भरेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे आप देख लेते हैं कि अप्रूव्ड सिटीज़ कौन कौन से हैं जहाँ से आपको ये लोन मिलेगा। तो उसके लिए जो अप्रूव्ड सिटीज़ हैं वो हैं कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान एंड पेशावर में जो है आपको ये लोन अवेलेबल होगा। जहाँ पे इनकी ब्रांचेस होंगी आप उनसे जाके पता कर सकते हैं कि जी मैं जो है वो लोन लेना चाहता हूँ। तो आप इन ब्रांचेस से जाके या इन एरियाज जो रहने वाले हैं वो इन ब्रांचेस में जाके इनसे पता कर सकते हैं कि भाई हमने जो है वो लोन लेना है, तो हमें जो है मज़ीद गाइड कर दीजिए। तो वो आपको मज़ीद गाइड भी कर देंगे। अच्छा, आप इसके अगले पैनल में आ जाते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि मतलब आप इसके लिए अहल जो बंदे हैं वो कौन कौन से बंदे होंगे जो है इस लोन को ले सकते हैं। तो उसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जी सैलरीड इंडिविजुअल वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आर्मीड फोर्स के। वो कह रहे हैं कि जो वो लोग जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो सैलरी लेते हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में या आर्मड फोर्स में, मतलब फ़ौजी हैं या सरकारी इदारे में काम कर रहे हैं या किसी जो है वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मतलब जिसकी जो सरकारी जॉब नहीं है वो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। एनी पर्सन हु हैज़ टेकन अ क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और एनी आउटड्राफ्ट
फैसिलिटी फ्राम एनी बैंक इन पाकिस्तान। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है इस बैंक में आपको ये भी है कि वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका किसी और बैंक में अकाउंट है, किसी ने अगर पहले से किसी और बैंक से लोन लिया हुआ है, और अगर कोई इस तरह की फैसिलिटी किसी बैंक से भी ले रहा है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अक्सर ये होता है कि हम अगर किसी बैंक से एक दफ़ा लोन ले लेते हैं तो जो दूसरे बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमें कहते हैं कि जी आपको लोन नहीं मिल सकता क्योंकि आपने पहले एक बैंक से जो है वो लोन लिया हुआ है। लेकिन इनका कहना ये है कि आप जो है अगर किसी और बैंक से भी आपने लिया हुआ है तो फिर भी आप जो है हमसे लोन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। एन एग्जिस्टिंग एमसीबी कार फॉर यू कस्टमर हु टुक द एमसीबी कार लोन मोर देन 1 ईयर जो है वो इसमें वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने कार फॉर यू इनकी जो एक ऑफ़र है जिससे आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं, अगर आपने वो भी ली हुई है और आपको 1 साल हो गया हो तो उसके बाद जो है आप इसके लिए दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप फिर 50,000 से 20 लाख रुपए तक का कर्ज़ा जितना भी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, लेकिन 1 साल जो है आपको हो चुका हो आपने जो गाड़ी ख़रीदी है इस बैंक से, ठीक है। Any MCB salaried customer whose salaries had been credited in MCB for more than a year, कि आपकी जो है वो कस्टमर जिनकी सैलरी जो है वो MCB में आती है और उनको भी जो है वो 1 साल हो गया हो वो भी इसके लिए अहल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं MCB पर्सनल लोन के लिए, ठीक है। और आगे अब चलते हैं तो वो कह रहे हैं कि जी कितनी आपकी जो है वो तनख्वाह होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं जी आपकी मिनिमम जो है वो सैलरीड कम से कम जो है वो 30,000 से 40,000 के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट और ऑफिसर आर्मड जो हैं उनके लिए कम से कम 30,000 रुपये जो है वो सैलरी होनी चाहिए, आपकी तनख्वाह होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। प्राइम कस्टमर क्राइटेरिया, इसमें प्राइम कस्टमर में आ जाता है कि जो ख़ास किस्म के जिनके बड़े बड़े कारोबार हों तो वो इसके लिए जो है उनके लिए एक ख़ास क्राइटेरिया आ जाता है, उनकी जो है वो तकरीबन इतनी जो है वो सैलरी होनी चाहिए। तो ये एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं वो, अगर कोई बहुत ही जो है वो एक्सट्रीम कस्टमर हो जाए इनके बिज़नेस हों तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट 3 चीज़ें आपको जो हैं वो चाहिए और आप जो है इसके लिए आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप जो है वो आपको चाहिए होगा कि आपकी जो सैलरी स्लिप होती है, सैलरी स्लिप वो चीज़ होती है जहाँ भी आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट इदारे में, तो आप जो हैं जहाँ पे सैलरी लेते हैं, जो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, आप उनको जाके बोलेंगे जी मुझे सैलरी स्लिप दे दें तो वो आपको सैलरी स्लिप बना के दे देंगे। इसी तरह प्रूफ ऑफ इनकम भी जो होना चाहिए, ये सैलरी स्लिप भी वही प्रूफ ऑफ इनकम ही होता है, तो आप ये भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं सैलरी स्लिप, जो इनमें से एक चीज़ जो है आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये आपको जो है बैंक अगर आपको ऑफिस से ना मिले तो आप ये बैंक से भी बनवा सकते हैं जहाँ पे आपकी पे आती है, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ वैलिड CNIC नंबर जो है वो होना चाहिए, CNIC जो है वो आपके पास होना चाहिए। मतलब आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और एक्सपायर ना हो तो वो जो है आपने लेके जाना होगा साथ अपने। तो ये 2 चीज़ें थी जो आपने अपने साथ जो है बैंक में लेके जानी है जब आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मेरे ख्याल कोई इतनी बड़ी शर्त नहीं थी, कोई भी ऐसी कुछ चीज़ नहीं थी जिसमें आप कहें कि यार पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो, जैसे दूसरे बैंक में जो है अक्सर इस तरह होता है कि उसमें ये भी लेके आएँ, ये भी लेके आएँ, ये भी लेके आएँ। तो इस बैंक में मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पास ना हो। उसके बाद आगे चलते हैं, रेट्स की बात कर लेते हैं कि ज़ाहिर बात है आपने जब टेन्योर में देना है 1 से 5 साल में, तो बैंक जो है आपसे कितना जो है वो कबूल लेगा। तो उसमें सैलरी और गवर्नमेंट में है 1 ईयर का जो है वो 14% जो है आपके पास कबूल होगा, और दूसरे में ये होगा कि 16% जो है वो आपका अगर आप नॉन क्वालिफाइड क्रेडिट हिस्ट्री जो है आपकी है तो तब आपके पास 16% होगा, और अगर आप कस्टमर क्वालिफाई हिस्ट्री जो है, अगर आपके मतलब अच्छे आपने जो है वक्त पे पैसे के लौटा रहे हैं, वक्त पे जो चीज़ें हैं वो उनके कर्ज़े वापस कर रहे हैं, तो आपको जो है 14 होगा। और अगर आप जो है किसी भी बैंक से कर्ज़ा लेने के बाद अगर उनको सही तरह आप जो है वो नहीं कर रहे, मतलब पैसे नहीं लौटा रहे, तो फिर आपको जो है वो 16% के हिसाब से जो है वो उस पर प्रॉफिट रेट लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब आज बात आ जाती है, सारी चीज़ें तकरीबन मैंने आपको बता दी और बहुत ही सिंपल चीज़ें थी, इसमें कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं था जो आपको समझ ना आया हो। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा अच्छी तरह से, और अगर आपने अभी तक जो है वो लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि जो है इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो आप थोड़ा सा नीचे आएँगे तो यहाँ पर उन्होंने अपना नंबर दे दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करके उनसे पता कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी अगर आपके करीब कोई MCB की ब्रांच है तो आप उसके ऊपर भी जो है विज़िट कर सकते हैं, और अगर आप वो भी नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने
तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। आपने इस फॉर्म को फुल कर लेना, यहाँ पे अपना नाम लिखना है पहले, उसके बाद CNIC नंबर जो है आपने लिखना है। उसके बाद प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आप जो है किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने सिंपल जो है वो यहाँ से पर्सनल लोन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ही आपके पास पर्सनल लोन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सिटी सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस सिटी जो है वो किस सिटी में रहते हैं आप। तो यहाँ से जो भी आपका सिटी होगा आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अदर सिटी मतलब आप रावलपिंडी में, रावलपिंडी के बाद कोई आगे जैसे गांव होता है या कुछ होता है तो उसका भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ईमेल एड्रेस जो है वो आपने लाजमी यहाँ पे देना है। तो ईमेल एड्रेस क्योंकि यहाँ पे ये देखें स्टार लगा हुआ है, जहाँ स्टार लगा हुआ है वो लाजमी चाहिए होती है चीज़। ठीक है, तो ईमेल अकाउंट किस तरह से बनता है मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख के अपना ईमेल एड्रेस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ऊपर आपके पास लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं और अपना ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर है, अगर आपका कोई किसी बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है, अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो है आपने यहाँ पे देना है, वो यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो आप यहाँ पे वो जो है वो लाजमी अपना फ़ोन नंबर देंगे। उसके बाद आपने मैसेज भी लाजमी देना है कि मैं क्या किस लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, किस तरह से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो आप सारा यहाँ पे उनको बताएंगे। तो अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला जो है आपके पास आ जाता है कि यार यहाँ पे मैं इंग्लिश कैसे लिखूँगा, वो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए भी आपके पास एक हल है, आपने सिंपल क्या करना है, गूगल के ऊपर चले जाना है और लिखना है गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, आप सिंपल गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे और आपने इंटर का बटन दबाना है और आप इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस आ रही होंगी, आपने इसको यहाँ से चूज़ करना है और यहाँ पे आखिर में आके आपने उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपने दूसरी टैब में आके आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो इस तरह से आपके सामने जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप कहते हैं कि यार मैं अगर यहाँ पे मैसेज करना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे पर्सनल लोन लेना चाहता हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे बटन पे क्लिक करके आपने ये चीज़ बोलनी है और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख देगा। तो मैं यहाँ पे बोल के आपको दिखाता हूँ, मैं आपसे 5 लाख रुपए पर्सनल लोन लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है वो उर्दू में बोला है और यहाँ पे उसने मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दिया, आई वांट टू टेक अ पर्सनल लोन फ्राम यू। ठीक है, कि मैं आपसे जो है वो, अब आपने सिंपल क्या करना है, ये जो आइकॉन नज़र आ रहा है आपने इसमें सिंपल इस पर क्लिक करना है, तो ये सारा कॉपी हो गया। अब आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपने इसको सिंपल पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप जो है वो पेस्ट करके इंग्लिश में लिख सकते हैं सारा कुछ। इसके अलावा भी अगर आप उनको कुछ कहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बोलते जाएँ तो ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यार जो मैंने वेबसाइट है उसको मैं ख़ुद से पढ़ना चाहता हूँ कि इसमें वाकई जो चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल उस चीज़ को कॉपी करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इस लाइन को पढ़ना है कि या क्या लिखा हुआ है, मैं इसको सिंपल सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, वापस आऊँगा, यहाँ पे आके आपने उल्टा कर देना है इसको। अब ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये जो बटन लगे हुए हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। अब ये उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके अपने पेस्ट कर देना है। तो आप देखें ये सारा पेस्ट हो गया। यहाँ पे निजी शोबा हुकूमत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज में काम करने वाले तनख्वाहदार अफराद, तो यहाँ पे इसने आपको आसानी से वो जो है ट्रांसलेट करके दे दिया है उर्दू में। ठीक है, तो अगर आप इसको आप पढ़ना भी नहीं जानते तो आप सुनना चाहते हैं तो आप इसी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको खुद ही बताएगा कि क्या लिखा हुआ है। अफवाज में काम करने वाले तनख्वाहदार अफराद 17। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको जो है वो बता भी देगा, इंग्लिश पढ़ के भी सुना देगा। ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ जो है किसी भी इंग्लिश वेबसाइट को जो है वो पढ़ सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप सिंपल कॉपी पेस्ट करके और उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।